जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। क्लास 10th के लिए जो एसएसटी का हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, उसमें चैप्टर ये 7 है। ज्योग्राफी के 2 चैप्टर मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। ज्योग्राफी का चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 जो है आपके एग्जाम में आएगा। चैप्टर 6 का जो नाम है विनिर्माण उद्योग और चैप्टर 7 का जो नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो चैप्टर 6 का हमने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर करके प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप जाके देख लीजिए नहीं देखा है तो। और चैप्टर 7 का शॉर्ट आंसर हमने डाल दिया है और ये वीडियो देख रहे हैं ये लॉन्ग आंसर है। तो लॉन्ग आंसर क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाले हैं आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, लिखना पड़ेगा आपको। तो जब आपको कुछ जानकारी होगी, कुछ पता होगा, तभी आप लिख पाएंगे। तो उसकी लिखने से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप और मेन पॉइंट को ज़्यादा लर्न कीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सीबीएसई के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मार्च में पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। और नेगेटिव ना रखिए कि कुछ हो जाएगा तो शायद एग्ज़ाम टल जाए। अगर किस्मत अच्छी रही तो एग्ज़ाम 1 महीना आगे हो सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं लिखें। ये क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग आंसर, ठीक है। और ये 3 और 5 नंबर में आ सकता है। तो मेन पॉइंट मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, बाकी डिटेल्स आपको क्लास में पढ़ाई गई है और आपने जो बुक में पढ़ेंगे आप उसके बेस पे भी लिख सकते हैं। अगर 3 नंबर में आया तो ऐसे आप पॉइंट लिख सकते हैं और 5 नंबर में आया तो पॉइंट लिख के फिर उसको डिटेल में आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं लिखिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये एक 6 लाइन वाला महामार्ग होता है। ये 6 लाइनों वाला होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लाइनों की मतलब गाड़ियाँ चलती है। बहुत चौड़ा होता है, 6 लाइन वाला होता है। यह भारत, जैसे आप कई सड़क के पे गए होंगे तो देखा होगा आपने, ऐसे सड़क है और बीच में सिर्फ एक पट्टी डली हुई है ना, ऐसे पट्टी डली रहती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 6 लाइन वाला रहता है। और ये भारत की मेगा सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो भारत की 4 महानगर है, इनको, इनकी जो मेगा सिटीज़ हैं इनको ये जोड़ता है, ठीक है। यह मेगा सिटीज़ के बीच की दूरी व समय को कम करता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट उसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। एक नंबर में भी आ सकता है कि जो राष्ट्रीय महाराजमार्ग है वो किन शहरों को जोड़ता है, ठीक है, किन राज्यों को जोड़ता है, तो आप लिख सकते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ सकता है। तो अगर इंग्लिश में याद, हिंदी में याद नहीं होगा तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है कौन सा? 6 लेन वाला। यह हमारे देश की एक प्रमुख सड़क परियोजना है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक प्रोजेक्ट है। तो ये मेन पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? अब सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? सड़क परिवहन किन समस्याओं से जूझ रहा है? एक तो महत्वपूर्ण क्यों है और उनकी समस्याएं बताना है। तो महत्वपूर्ण बोल रहा है तो उसकी अच्छी बातें, सड़क परिवहन की अच्छी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। अब अच्छी बातें कैसे? सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, पॉइंट डाल करके ऐसे तरीके से लिखेंगे। 1 नंबर, सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया। सबसे पहले तो ये उससे पहले प्रारंभ हुआ, रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, ठीक है। हमें घरों तक पहुंचाती है, सबसे अच्छी बात। आपके कई लोगों के घर के आगे से ही बस मिल जाती होगी और आप जहाँ जाना होगा वहीं पहुंच जाते होंगे। हमें घरों तक पहुंचाती है। निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है, ठीक है। निर्माण और व्यवस्था जो है सुविधाजनक है, बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। हमारे घरों तक तथा पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। उबड़ खाबड़ कोई स्थान है तो सड़क उसको बनाई जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा बसें ही चलती हैं, ट्रेन की पहुंच नहीं हो पाती है वहाँ तक। अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन कड़ी के रूप में काम करती है। कड़ी के रूप में जैसे मान लीजिए हवाई जहाज़ तो एयरपोर्ट पे ही उतरेगा, वहाँ से कोई सामान आया है तो बस या ट्रक में ही ले जा करके, या लोग उतरेंगे तो बस में बैठेंगे, कहीं और जाना होगा तो सामान उतरेगा तो ट्रक में ही जाएगा सड़क के माध्यम से। तो यहाँ पे सड़क परिवहन का रोल आ गया। रेलगाड़ी जहाँ पर पटरी होगी वहीं रुकेगी, है ना, गोदाम के पास, तो वहाँ से फिर सीमेंट वगैरह या कोई अनाज वगैरह या कुछ भी है वो
ट्रकों में या बसों में लाद करके सड़कों के माध्यम से लेकर जाया जाता है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ये मुख्य पॉइंट है जो आपको याद होने ही चाहिए। अब सड़क परिवहन किन समस्याओं से जूझ रहा है, अब इसकी समस्याएं लिखनी है कि क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास, वही लिखनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखनी है। बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सड़क परिवहन किन किन समस्याओं से जूझ रहा है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं। लगभग देश की जो सड़कें आप जाते होंगे, कहीं देखते होंगे, कच्ची सड़क कौन सी होती है, जो तारकोल वाली सड़क नहीं होती है, जो काली काली सड़क होती है ना गिट्टी वाली, वो नहीं होती है। कच्ची सड़क वो कौन सी होती है, मिट्टी वाली सड़क होती है, या फिर ईंट लगा दिए जाते हैं जिसे हम खड़ंजे वाली सड़क कहते हैं, जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहती है। तो समस्या ये है कि आधी सड़कें कच्ची हैं। यातायात व यात्रियों की संख्या के अनुपात में सड़कें अपर्याप्त हैं। जितने यातायात चल रहे हैं, बस, ट्रक, टाटा 407, नैनो और पता नहीं कितनी गाड़ियां, और यात्री जितनी संख्या में है उसके हिसाब से सड़कें जो है अपर्याप्त हैं और सड़कें बनाने की आवश्यकता है। बढ़ते हुए वाहनों के कारण तंग व भीड़ भरी है, इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है। ये बात सही है। ट्रैफिक जाम तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिल्ली का है ना, कि गाड़ियां जाते हैं, सड़कें कम है तो ट्रैफिक जाम लगेगा, जाहिर सी बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे भी पर्याप्त नहीं है इस समस्या को सुलझाने में। तो इस तरीके से उनकी समस्या लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यटन एक उद्योग। हाँ, एक बात और कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज आपको मिलती रहती है। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, उससे क्या होता है कि वीडियो आपको मिलती रहेगी, आपको परेशानी नहीं होगी। पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। पर्यटन एक उद्योग, देखो पर्यटन को एक उद्योग का नाम दे दिया गया है, यानी कि पर्यटन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे राज्य में भी वो जाता है सैर सपाटे के लिए, पुराने ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए, तो क्या होता है, ये पर्यटन कहलाता है। एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। तो व्यापार के रूप में इसे किस अर्थव्यवस्था में विकास में किस प्रकार सहायक है। अब किस प्रकार सहायक है, देखिए, पर्यटन के उद्योग या व्यापार के रूप में किस प्रकार सहायक है, तो मतलब मेन पॉइंट उठाकर यही रख देना है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ से उठाया पूरा और यहाँ तक रख दिया, किस प्रकार सहायता करता है, और फिर आगे लिख दिया। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, ये लिख देना है। 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग गाइड हो गए, है ना, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं जिनका काम धंधा चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। स्थानीय हस्तकला और ये होटल्स वगैरह जो होते हैं ज़्यादातर इन्हीं की वजह से तो चलते हैं, वरना आप तो अपने घर आ जाते हैं, होटलों में कौन जाके रहते हैं, जो दूसरे स्टेट से या दूसरे देश से आए हुए रहते हैं। स्थानीय हस्तकला सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे क्या होता है, स्थानीय हस्तकला यानी कि जो क्षेत्रीय स्तर पर हस्तकला है और सांस्कृतिक उद्यम जो है उनको विकास मिलता है। देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो डॉलर देकर के पानी की बोतल तो नहीं खरीदेगा या खाना नहीं खाएगा, वो इंडियन रुपीज़ ही देना पड़ेगा, तो एक्सचेंज करवाएगा भारत सरकार से। तो उसके पास, भारत सरकार के पास क्या आया, डॉलर आया, विदेशी पैसे आए, तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, जब कोई देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, फिर एक देश का व्यक्ति और किसी देश में जाता है, तो एक्सचेंज होते हैं इससे पर्यटक, तो क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, दूसरी संस्कृति को जानते हैं। आपने अगर अच्छा व्यवहार किया विदेशी लोगों के साथ, तो वो अपने देश में जाकर के भारत की तारीफ करते हैं। पाइपलाइन परिवहन के लाभ। पाइपलाइन परिवहन, बहुत सारे बच्चे सुन के हैरान हो जाते हैं, क्या पाइपलाइन भी परिवहन है, वो तो सिर्फ बस और ट्रेन को ही समझते थे, या मान लीजिए एरोप्लेन को ही समझते थे। पाइपलाइन भी एक परिवहन है, ठीक है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ लिखने हैं। पाइपलाइन परिवहन, पहले सिर्फ पानी जाता था, लेकिन अब देखिए क्या क्या होता है इससे। पाइपलाइन परिवहन के लाभ, लाभ क्या है, पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ, पानी तो पहुंचता पहुंचता, उसके साथ क्या क्या, गैस, खनिज तेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। समय की बचत होती है, जितनी चाहिए जब चाहिए टोटी चालू कर दिया, मतलब जहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। बीज की चोरी और बर्बादी रोका जा सकता है, ठीक है। बीज की चोरी यानी कि मान लीजिए कोई ट्रक में जा रहा है या ट्रेन में जा रही है, ट्रेन रास्ते में रुकी तो चोरी हो सकता है, लेकिन इसमें चोरी होने की संभावना ना के बराबर रहती है।
कहीं किसी ने पाइप तोड़ने की कोशिश की तो ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, पता चल जाते हैं। पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है परंतु इसको चलाने की लागत कम है। एक बार में पाइपलाइन की सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बार में खर्चा ज़्यादा आ जाता है, पाइपलाइन बिछानी होगी, ठीक है, बाद में उसकी जो दिन प्रतिदिन की जो लागत है वो बहुत कम हो जाती है, उसकी रख रखाव की लागत बहुत कम हो जाती है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है, ये सबसे अच्छी बात है पाइपलाइन की। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है ना। रेलवे पे या रेल पर जो दबाव बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि सामान ले जाने में ज़्यादा उसका प्रयोग किया जाता है ना। तो क्या होता है, इससे दबाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है उसका, पाइपलाइन के आने से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व स्थानीय व्यापार में अंतर। अब देखिए व्यापार तो आपको पता ही होगा, इसमें दो व्यापार है, एक स्थानीय व्यापार, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नाम से समझ जाइए कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ये दो दो देशों से, यानी कि देश की सीमा से अलग जो दूसरे देश से उनके साथ व्यापार की बात की जा रही है। स्थानीय व्यापार जो अपने देश के अंदर ही व्यापार की बात की जा रही है। इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिए। क्या पता किसी एक की विशेषता लिखने के लिए आ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता यही नीचे वाला लिख देंगे, और स्थानीय व्यापार किया जाए तो यही नीचे वाला लिख देंगे। अंतर आ जाए तो ये दोनों अंतर मैं बता रहा हूँ आपको। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में होता है, और स्थानीय व्यापार क्या होता है, गांव, कस्बों या शहरों के बीच में होता है। एक ही गांव में हो जाएगा या एक ही कस्बे में हो जाएगा, या फिर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, बड़े पैमाने पर होता है। ये क्या होता है, छोटे पैमाने पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय तो बड़े पैमाने पे होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ट्रक हमें चाहिए सिर्फ चीनी की बोरी, तो वो जाएगा इतनी दूर तक। बहुत मतलब एक पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बड़े पैमाने पर होता है। और व्यापार, ये जो स्थानीय व्यापार होता है ये छोटे पैमाने पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होगा। और स्थानीय व्यापार में देश की अपनी पूंजी, उसी वही पूंजी रहती है। तो स्थानीय जो देश की अपनी पूंजी में होता है उसी में व्यापार होता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूरे लोकहित में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पूरे लोकहित में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और स्थानीय व्यापार में क्या होता है, क्षेत्र के विशेष लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है ना। लोकहित मतलब ये देश के बाहर के लोग जो हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और क्या है, देश के अंदर जो विशेष क्षेत्रों के लोग हैं, विशेष क्षेत्र के लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार यानी कि जो मेले वगैरह लग जाते हैं आपके, या जो मार्केट वगैरह होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के अगर आपने कर लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी घूम कर आ जाए तो समझने के बाद आप लिख सकते हैं। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिकतर परिवहन के किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अब भारत का जो नक्शा बनाया जाए, अगर थोड़ा सा कोशिश की जाए समझाने की आपको, तो ये पूर्वोत्तर वाला राज्य सारा, ठीक है। तो इसमें क्या जा रहा है, किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, उन राज्यों में परिवहन के साधन के इस्तेमाल करने के 4 कारण बताइए। अब बताइए किस तरीके का साधन परिवहन का प्रयोग किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, ये बताना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्यों किया जा रहा है। इस तरफ का जो पूर्वी इलाका है क्या है, ज़्यादातर यहाँ पर पहाड़ हैं, या तो ऊंचे पहाड़ है, नीची घाटी है, नदियाँ हैं, जंगल जंगल, पूरा इलाका जंगल जंगल ही है। तो यहाँ पर किस तरीके का, सोच के देखिए आप, याद रट्टा करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, किस तरीके का परिवहन आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अंतस्थलीय जल परिवहन, दो तरीके के परिवहन। अंतस्थलीय जल परिवहन, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जल परिवहन के साधनों को इस्तेमाल करने के कारण। इसके आगे कोई क्वेश्चन बताया गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतर किस परिवहन का साधन का इस्तेमाल किया जाता है, उन राज्यों में परिवहन के उन साधन के इस्तेमाल के 4 कारण बताइए। तो अंतस्थलीय जल परिवहन यानी कि अगर छोटे से इलाके में ही जाना है, उसी इलाके में जाना है, तो अंतस्थलीय जल परिवहन ये है, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल परिवहन के साधनों को इस्तेमाल करने के कारण यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारी व स्थूलकाय वस्तुओं को ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम है तथा पर्यावरण अनुकूल है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़क व रेल परिवहन विकसित नहीं है, जिसकी वजह से अंतस्थलीय जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। नदियां नौगंड जलमार्ग के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो जवाब था ये इस वजह से था, ये अंतस्थलीय जल परिवहन की बात कर जा रहा है, ठीक है। अंतस्थलीय जल परिवहन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जवाब तैयार कर सकते हैं और समझ सकते हैं, दे सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ दे कि कौन सा परिवहन
अब इस्तेमाल का साधन इस्तेमाल किया जाता है आ रहे हैं, ठीक है। क्यों किया जाता है? देखो, स्थलीय जल परिवहन क्यों किया जाता है? क्योंकि सस्ता पड़ता है ये, ठीक है। वहाँ के लोकल जो लोग होंगे, स्थानीय लोग जो होंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। अगर वैसे अगर पूछा जाए कौन सा बढ़िया रहेगा या कि वहाँ पर किस तरीके का विकसित किया जाना चाहिए, तो एरोप्लेन का किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उबड़ खाबड़ नदियाँ रहती है ना, ऊंचे नीचे पर्वत रहते हैं, नदियाँ जंगल पूरा रहता है, इलाका भरा हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग तो हर कोई नहीं कर सकता है ना। तो ये स्थलीय जो जल परिवहन होता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छी बात क्या, खास बात क्या है कि ये वातावरण अनुकूल है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता जल परिवहन। और क्या है, भारत के व्यापार का 95% व्यापार इसी माध्यम से किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए, 95% व्यापार इसी माध्यम से किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉन्ग आंसर टाइप वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो मिलने में आसानी रहे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।